जिन लोगों ने जुनैद को जिंदा जलाया के, नासिर को जिंदा जलाया के, मैं उनसे कह रखा हूं, उनके बाप से कह रखा हूं, अगर तुम्हारी मां ने तुमको दूध पिलाया के तो आओ सामने से मुकाबला करो। तुम झुंड बनाकर एक जुनैद को, नासिर को जिंदा जलाते हो। ऐ जालिमो, तुमको मुकाबला करना है तो आओ संविधान के दायरे में मुकाबला करो, हम तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अग्निवेश के केस के अंदर कहा था कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनाए। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्यों आप मॉब लिंचिंग पे कानून क्यों नहीं बनाते हो? ट्रिपल तलाक पे तुमने कानून बनाया के, और दूसरे टॉपिक के ऊपर तुमने कानून बनाया के, लेकिन मॉब लिंचिंग पर तुमने कानून क्यों नहीं बनाया के? यह हिंदुस्तान का युवा तुमसे सवाल कर रखा के। अब सूने शबे गम तोड़ा है, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे, अब बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। अब सोचा है अकबर साहब, असद साहब, अब कुछ भी हो हर हाल में हक अपना लेके रहेंगे। इज्जत से दिए तो छी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। तीरों तलवार के साए में इबादत की है, जान से ज्यादा इस वतन से मोहब्बत की है। यौम आजादी की रस्मों को निभाई है हमने यहां, गोलियां सीनों और सरों पर उलमाओं ने खाई है यहां। जय हिंद का नारा हमने दिया है यहां, इस अंधेरे को उजाला हमने दिया है यहां। यौम आजादी का कासा पलट गया होता, अगर हम ना होते तो ये भारत भी मिट गया होता। स्टेज पे बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन एडवोकेट वारिस पठान साहब, मुंबई महिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदर रिजवाना ईसा खान साहिबा, खलीफा साहब, नासिर कुरैशी साहब व हाज़िरीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आब व ताब के साथ आज पूरे हिंदुस्तान के कई रियासतों में दलितों की आवाज, बेवाओं की आवाज, मजलूमों की आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे उभरती हुई नजर आ रही है। तो कुछ फिरका परस्त ताकतों को ये देखा नहीं जाता कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन पर दिन अपनी आब व ताब के साथ पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर उभरती हुई नजर आ रही है। तो कुछ जालिम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये बीजेपी के एजेंट है, ये बीजेपी के हाथ बिके हुए है। सुनो, आज मैं मलाड की सरजमीन से जो लोग हमको कहते हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं,
बीजेपी से बिके हुए गए, मैं मलाड की सरजमीन से उन जालिमों से कह रखा हूं, उनके बाप से कह रखा हूं, दुनिया में वो रकम नहीं बनी है जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को खरीद के दिखा सके। हाल ही के अंदर भारत की सरजमीन पर नासिर और जुनैद को एक ब्लोरो के अंदर डालकर जिंदा चला दिया गया। मैं जालिमों से पूछना चाहता हूं कि जुनैद और नासिर का कसूर क्या था, क्या गुनाह किया था? तुमने एक जानवर के साथ भी ये हरकत नहीं की जाती, तुमने इंसानों के साथ किया के मॉब लिंचिंग के शक्ल में तुमने किया के जिन लोगों ने जुनैद को जिंदा जलाया के, नासिर को जिंदा जलाया के, मैं उनसे कह रखा हूं, उनके बाप से कह रखा हूं, अगर तुम्हारी मां ने तुमको दूध पिलाया के तो आओ सामने से मुकाबला करो। तुम झुंड बनाकर एक जुनैद को, नासिर को जिंदा जलाते हो। ऐ जालिमों, तुमको मुकाबला करना है तो आओ संविधान के दायरे में मुकाबला करो, हम तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अग्निवेश के केस के अंदर कहा था कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनाए। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्यों आप मॉब लिंचिंग पे कानून क्यों नहीं बनाते हो? ट्रिपल तलाक पे तुमने कानून बनाया के और दूसरे टॉपिक के ऊपर तुमने कानून बनाया के, लेकिन मॉब लिंचिंग पर तुमने कानून क्यों नहीं बनाया के? यह हिंदुस्तान का युवा तुमसे सवाल कर रखा के अगर मॉब लिंचिंग पर अगर देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी अगर कानून बनाते तो जाहिद को जिंदा नहीं जलाया जाता। कश्मीर की सरजमीन पर जाहिद को जिंदा जला दिया गया, जुनैद को चलती ट्रेन के अंदर मार के फेंक दिया गया। अगर वजीर आजम अगर आप कानून बनाते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि नासिर और जुनैद को कोई जिंदा जला सके। कहीं ना कहीं कोताही हमारी भी है कि हम इससे बेखबर थे। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि यही मलाड मालवानी की सरजमीन थी कि मुंबई की महिला प्रेसिडेंट रिजवाना खान साहिबा जब हिजाब का मसला हुआ था कर्नाटका की सरजमीन पर, तो रिजवाना खान साहिबा को पुलिस के जरिए पुलिस स्टेशन में बैठा दिया गया। जिन लीडरों ने हमारी रिजवाना साहिबा को पुलिस स्टेशन में बैठाया था, आज रवीश मोमिन उनसे कह रखा है कि तुम प्रोटेस्ट करने से हमें रोक सकते हो, लेकिन रिजवाना खान साहिबा के जज्बात को तुम नहीं रोक सकते हो। हमारे दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब मंच पे तशरीफ ला रखे गए, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। एक आखिरी बात करके मैं गुजरना चाहता हूं कि यही महाराष्ट्र की सरजमीन थी कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर आज बहुत सारे न्यूज चैनल वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से सवाल किया, क्या आपको उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ उसकी सहमति आपको नहीं है? आज रवीश मोमिन उन न्यूज चैनल वालों से भी कहना चाह रखा है, यही महाराष्ट्र की विधानसभा थी कि उद्धव ठाकरे साहब ने बड़ी शान से बड़ी शौकत से कह रखे थे कि बाबरी मस्जिद को मेरे पैर ने गिराया के। आज रवीश मोमिन मलाड की सरजमीन से कह रखा है कि उद्धव ठाकरे साहब तुमने बड़ी शान से कहा था
कि बाबरी मस्जिद को हमने गिराया कि मैं बड़ी शान से कहता हूं कि मेरे खुदा ने तुम्हारी सरकार को जिल्लत के साथ गिरा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको एक मैसेज देने के लिए आए हैं, एक पैगाम देने के लिए आए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान आ चुकी है। यह आपकी जमात है, यह आपकी अपनी जमात है। अगर कहीं पे भी दलितों पर जुल्म होता है, माइनॉरिटी पर जुल्म होता है, तो एक ही आवाज पूरे हिंदुस्तान में गुजरती है, वो मेरे और आपके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके इलाके के इरफान खलीफा साहब और रिजवाना खान साहिबा आपके दरमियान दिन व रात मेहनत करते गए। आखिरी में मैं आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी ताकत के साथ खलीफा साहब, नासिर साहब, रिजवाना खान साहिबा का आप सपोर्ट कीजिए, उनको ताकत दीजिए, उनको हिम्मत दीजिए। इंशाअल्लाह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आप इन तमाम लोगों को ताकत दोगे, हिम्मत दोगे, हौसला दोगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि मलाड की सरजमीन पर एक इनकिलाब बर्पा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।